नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपके संकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगा। सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे। तिल लेके हम संकट चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीबी थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा के लाता, बदले में जो भी चराई के पैसे मिलते उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, चाची ताई ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु चराने के लिए जंगल में चला जाता है और तेरी माँ तो घर पे गन्ने बना बना के खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं यह मान ही नहीं सकता। मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। तो उसकी चाची ताई कहती है कि भाई, अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो आज थोड़ा जल्दी अपने घर आके देख लियो। अपनी आँखों से ही देख के पता लग जाएगा। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, देखने में क्या हर्ज है। बुढ़िया का बेटा उस दिन और दिन से पहले अपने घर पर आ गया। उस दिन था संकट चौथ का व्रत। बुढ़िया ने तो संकट चौथ का व्रत किया था और वो तिलकुट बना रही थी। जब बेटा घर पे आया तो कढ़ाई में तिल भूनते हुए देख के उससे तो लगा मेरी चाची ताई को बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना के खाती। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तो घर छोड़ के जाऊँगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई है कि माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम तो घर पर गट्टे कर के खाती हो। तू मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं हो। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज संकट चौथ का व्रत है। मैं तो तिलकुट बना रही थी। मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ। पर बुढ़िया का बेटा एक भी नहीं माना। अब बुढ़िया भी समझ गई थी यह सिखाया पढ़ाया है, यह मेरी नहीं मानेगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू जा ही रहा है ना तो यह मेरे कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जा। जहाँ भी तेरे पे भीड़ पड़े, जहाँ भी मुसीबत आए, यहाँ तिल फोड़ के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम की व्रत करती होंगी तो संकट माता की कृपा से मेरे कुछ भी नहीं होगा, हर विपदा टल जाएगी। तो उसके बेटे ने वो तिल लिए और वो तो चल दिया। जाते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में गया तो एक शेर सामने आ खड़ा हो गया। अब शेर को देखकर ही बुढ़िया का बेटा तो डर के मारे थर थर कांपने लग गया। डर में सबसे पहले अपनी माँ याद आई। माँ याद आते ही दिमाग में आया कि माँ ने तो तिल दिए थे। वो तिल अपने चारों तरफ पूरे के बैठ गया और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी नाम के व्रत करती होगी तो यह शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। संकट चौथ माता की कृपा से शेर तो गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहाँ से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, आज तो बहुत बच्चे। अब आगे गया। जैसे ही जंगल पार करा तो सामने एक बहुत बड़ी फुफ्फा करती हुई नदी बहरी। अब बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि माँ भाई, नदी पार करूँगा तो डूब के मर जाऊँगा और नहीं पार करूँगा तो जंगल में रात को मेरे को सारे जो जंगली जानवर है वहाँ खा जाएंगे। आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसको माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। उनको अपने चारों तरफ फोड़ के बैठ गया। बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी दो हिस्सों में फट
जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूब के मरना तय है। अब बुढ़िया तो भाई अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। नदी हो हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ते बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में गया तो दिखा कि एक औरत पूरे बनाए और रोए पड़े बनाए और रोए जाके बोला, माई पड़े बनाए मतलब बहुत खुश है, और रोए मतलब बहुत दुखी है। यह सुख दुख दोनों साथ कैसे आए। वो औरत बोली, बेटा हमारी नगरी में हर छठे महीने आओ पक्के है, और आओ में एक हिस्सा ईशान को बैठना पड़ता है। हर घर से बारी बारी कोई ना कोई ईशान जाता है। मेरे घर का आज नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा जाके आओ में टप जाएगा। यह सोच के मैं बहुत दुखी हूँ और आज अपने बेटे को आखिरी बार खाना बना के खिलाऊंगी, इसलिए पड़े बना रही हूँ, इसलिए मैं पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर तुम मुझे पड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले जाकर बैठ जाऊँगा। वो औरत बोली, बेटा पड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूँ कौन किसी की आई में जावे है। बुढ़िया का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊँगा। घर पेट पूरे खाए पड़े खाके नदी आ गई। बोला, माई जब भी सैनिक बुलाने आए मेरे को उठा दियो। वो बोली, ठीक है बेटा उठा दूंगी। अब रात को सैनिक बुलाने आए। अब वो कभी कुंडी खटखटावे, कभी बर्तन बजावे, पुरानी पुट को वे कैसे जगावे। अब आवाज़ सुन के वो बुढ़िया का बेटा खुद ही जग गया। बोला, माई आ गए। बोले, हाँ बेटा आ गए। जाके सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और आओ मैं बैठे गया। आओ मैं बैठते ही अपनी माँ के दिए हुए तिल चारों तरफ पूर लिए हैं। संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूँ, नहीं तो मेरा जल के मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती, वो तो अग्नि में ना जला। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बाल जाके सीधे आओ पे लगी तो टन से आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुन के सारी नगरी इकट्ठी हो गई। भाई 6 महीने में आओ पक्का करता, आज तीसरे दिन कैसे पक गया। राजा को बुलाया। राजा ने सैनिकों से कही, भाई मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटके उतारने लगे तो बुढ़िया का बेटा अंदर से बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आदमी की आवाज़ सुनकर सैनिक तो दूर दूर भाग गए। अब राजा ने तलवार निकाली और बोले, बाहर निकल के सच सच बता, तू कौन है? आन है, बनान है, भूत है, पिशाच है, कौन है? बुढ़िया का बेटा तो बाहर निकला और बोला, जी मैं तो ना भूत हूँ, ना पिशाच, ना कुछ भी, ना, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। नुन्नू मेरी चाची ता ने सिखा दिया, मेरी माँ ने ये तिल दिए थे, मैं तो ये तिल पूर के बैठ गया, सारी बात बता दी। अब उसकी बात सुन के रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा के भी बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की बेटी की शादी करके राजा के महल में रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पे टहल रही थी। बुढ़िया का बेटा भी वहां आ गया। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो ऐसा लगे हमारे देश की तरफ काली बदली छाई है, आज तो बहुत बारिश होगी। वो बोली कि तुम्हारे भी देश है? बोला, हाँ हमारे देश भी है, मेरे घर भी है। हे मेरे माँ,
भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। उसने कहीं अपने पिताजी से कह दे, विदा कर देंगे। अब राजा की बेटी तो भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और जाके बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोले, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई दूर जमाई लाख जमाई, हम तो यही चाहे हैं कि तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो अच्छी तरह रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत देके अपने बेटे जवाई को विदा कर दिया। अब वो अपने गांव के पास आके बुधिया के बेटे ने एक सैनिक भेज दिया, जा मेरी माँ को बता दिए तेरे बेटे अब बहू आए हैं। सैनिक उनके घर गया तो जाके देखा कि बुधिया तो रो रो के अंधी हो गई। बुधिया से बोला, बूढ़ी माई तेरे बेटे बहू आए हैं। बुधिया बोली, बेटा बोली, थोली तो डोरानी जेठानी बहुत मार दो तो भी क्यों बोली, मारे कहाँ मेरा बेटा होगा, पता ना वो तो किस हाल में है। यह न है रामी रजाने अंक ना बूढ़ी माई तेरा ही बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया बाई ने तो लोहे की आगी पहन ली और बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा इसके मुंह पर लगेगी, दूध की धार सीधा उसके बेटे के मुंह पे लगेगी। सारी मूछ भीग गई, सारे गांव में हल्ला मच गया, बुधिया का बेटा आया। अब बेटे ने तो झट से अपनी माँ के पैर पकड़ ली और माफ़ी मांगने लगा, माँ मैं तो चाची ताई का सिखाया चला गया था। अब बेटे की आवाज़ सुन के संकट चौथ माता की कटपा से बुधिया को दिखाई देने लग गया। अब बुधिया ने तो झट से अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। हे संकट चौथ माता, जैसी बुधिया के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ मत हुए हो, और जैसी बुधिया के साथ बाद में हुई वैसी सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते करा भरते सब पर अपनी कटपा रिश्त बनाए रखियो, सबको शतान दियो और सबको शतान को लंबी उम्र दियो। और ये थी संकट चौथ की कथा। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की यानी विनायक महाराज की कथा और सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको विनायक जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती, जो बच्चा कुचा बच जाता वो लाके अपने बच्चों को खिला देती। आया संकट चौथ का व्रत, जेठानी ने तो संकट चौथ का व्रत कर लिया। उस दिन वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई तो बच्चा कुचा भी घर में नहीं आया। बच्चे भूख से रोने लग गए। अब बच्चों को भूखा रोते हुए देख के उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया कि बच्चे रो रहे हैं और यहाँ अपना व्रत करके बैठी है। उसके आदमी ने तो गुस्से में वो डमडी कुट पीट के बाहर चला गया। वो बेचारी एक कोने में जाकर पड़ गई। इतने में आए विनायक महाराज ने आवाज़ लगाई, घर में कौन है? बोली, महाराज मैं ही हूँ घर में, और कौन होता? बोले, भाई मैं तो फेरस हूँगा, यानी मैं तो शौच के लिए जाऊँगा, अब शौचालय बताओ कहाँ है? वो बोली, महाराज पूरा घर शौचालय, कहाँ का शौचालय? जहाँ जी करे वहाँ कर लो। अब कुट्टी पिटी तो पड़ी ही थी वो बेचारी। वो बोली, जहाँ मन करे वहाँ कर ले। अब विनायक महाराज तो उस दिन जेठ जी के घर वासा था। खूब सारे हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। पूरे घर में सोना चांदी हीरे मोती कर दिए। चलते टाइम बोले, मैं हाथ कहाँ पोंछूं? बोले, महाराज मेरे सिर पे पहुँच लो। अब उसके सिर पे हाथ पहुँच के और चला गया।
सुबह उठ के देखा तो पूरे पर मैं धन दौलत हीरे मोती जड़े पड़े, हर बाल बाल में हीरे मोती जड़े पड़े। अपना जितना चगवा में उतना बढ़े, पूरा कुनवा धन दौलत समेटने में लग गया। उधर देवरानी ने सोचा कि दीदी कल भी काम करने नहीं आई, आज भी काम करने नहीं आई। अपने बच्चे को बोले कि अपनी ताई जी को बुला के लाओ। बच्चे आए। बच्चों ने दिखाई ताई जी के घर में तो धन दौलत बिखरा पड़ा है, वे तो अपना धन दौलत समेटने में लग रहे हैं। बच्चे भागे भागे गए, माँ आज तो ताई के घर ही कोई काम कर दो। ताई तो बहुत धनवान हो गई, ताई के घर में तो धन ही धन बिखरा पड़ा है। अब देवरानी तो सुनते ही भागी भागी गई, जाके बोली जी 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 और क्या करा, अन्न करा बना करा, क्या जादू टोना करा, इतना धन कहाँ से लाई। जेठानी बोली बहन धन की क्या बताऊं, कल मेरा संकट चौथ का बर्तन था, मैं व्रत था, मैं काम करने ना आई तो मेरे जेठ ने मैं दमन कूट दी। फिर विनायक महाराज की सारी बात अपनी देवरानी को बता दी। देवरानी अपने घर गई, जाके अपने आदमी को बोली कि मैंने मार। अब वो बोला निर्भाग वो तो भूख प्यासी पीती थी, तू ढाई ढापी क्यों पीते आखी ना मेरे मार, दो चार बार कहीं मेरे मार। आदमी ने गुस्सा आया, अच्छी कूट दी, अब कूट पीट के कौन में पड़ गए। आए विनायक महाराज बोले घर में कौन है कि हाँ महाराज मैं हूँ, आओ। अब विनायक महाराज बोले भाई मैं तो फिर से हूँगा, निमटोला बटा कहाँ है। बोली महाराज पूरा घर लिपा पुटा पोछा ओछा लगा रखा, पूरे घर में कोड़ो। अब उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था, निरी खल खाके आए थे। अब पूरे घर में सिराए चलते टाइम बोले मैं हाथ कहाँ पहुँच तो बोली महाराज मेरे सिर में पहुँचो, मैंने सिपू कर रखा, एक एक बाल खिल रहे। अब उसके सिर पे हाथ पहुँच के चले गए। सुबह उठकर देखे तो पूरे घर में शीरा हो गए सरे, पूरे घर में दल फैल गया, सरासर गया। बाल बाल में शीरा सर जितना समेट उतना बढ़ता जाबे, जितना समेट उतना बढ़ता जाबे। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई और जाके विनायक महाराज के पैर पकड़ ली है। विनायक महाराज यो क्या करी मेरी जेठानी को, तो अपने इतना धन दिया और मेरे को डर दिया। बोले तेरी जेठानी तो बेचारी भूखे प्यासी सट का बर्तन करे बैठी थी और तू तो झूठी परपच कर रही थी, इसलिए तेरी को देवरानी ने तो झट से विनायक महाराज के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी है। विनायक महाराज आज गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। अपने यह लडर बिखेरा है, आप ही समेट होंगे, मेरे तो बस की नहीं है। विनायक महाराज को उस परे दया आ गई, जितना डर भकरा था विनायक महाराज ने उतना डर समेट लिया है। विनायक महाराज जैसे अपनी जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, और जैसी देवरानी के साथ करी बैठी किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते उनका भरते सब पर अपनी कृपा दर्शित बनाए रखियो और सबके घर को अन्न धन से भर दियो। यह थी विनायक महाराज की कथा। इस तरह से संकट चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल के दाने लिए थे ना, वो थोड़े से हम गणेश जी को
संतृप्त कर देंगे। थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे और उसके बाद जो तिल के दाने बचे जाएंगे उसके 2 हिस्सों कर लेंगे। एक हम सूर्य को अर्घ दे देंगे तो सूर्य को तो हम दिन में ही कहानी सुन के अगर दे देंगे और थोड़े से जो तिल है वो हम बचा के किसी कटोरी में या किसी बर्तन में रख देंगे या हम चंद्र को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। इस संकट चौथ माता राधे राधे। नमस्ते दोस्तों।